यह कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लिया था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जो आज तक कोई नहीं जानता। यह कथा कृष्ण भगवान के एक गहरे गुप्त मिशन की है, जिसमें न केवल मानवता के भविष्य को बचाने की बात थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अराजकता से बचाने का उद्देश्य था। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी योद्धा युद्ध से थक चुके थे और पांडव अपने राज्य में स्थापित हो चुके थे, उसी समय कृष्ण भगवान को आभास हुआ कि एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से पृथ्वी के नीचे बंद थी, जागृत होने वाली है। यह शक्ति न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी घातक हो सकती थी। यह शक्ति थी काल रूप, एक राक्षसी योद्धा जिसे स्वयं ब्रह्मा ने बंद कर दिया था ताकि वह कभी न जाग सके। कृष्ण को देवताओं से आदेश मिला कि उन्हें अकेले इस शक्तिशाली राक्षस को हराने जाना होगा। यह युद्ध पृथ्वी पर किसी भी साधारण मानव या देवता के द्वारा नहीं लड़ा जा सकता था। कृष्ण अकेले ही इस यात्रा पर निकले, बिना किसी को बताए। यहां तक कि अर्जुन, उनके परम मित्र, को भी इस मिशन के बारे में जानकारी नहीं थी। कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर पृथ्वी के गहरेतम स्थान पर पहुंचे, जहां काल रूप बंद था। वहां का वातावरण खौफनाक था, जहां चारों ओर अंधकार और बिजली की कड़कती आवाजें गूंज रही थी। यह वह स्थान था जहां समय रुक गया था और काल रूप बंदी था। जब कृष्ण काल रूप की गुफा में पहुंचे, तब उन्होंने अपने सर्वशक्तिशाली रूप का आह्वान किया। काल रूप जाग चुका था और उसकी आंखों में अग्नि धधक रही थी। वहां से एक ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जो देवताओं और दानवों के बीच हुए किसी भी युद्ध से कहीं अधिक घातक था। काल रूप के हर प्रहार से पृथ्वी हिल जाती और कृष्ण के हर प्रहार से आकाश बिजली से गूंज उठता। काल रूप ने कृष्ण से कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं स्वयं समय हूं। लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं भी वही हूं जो समय को नियंत्रित करता है। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों का था। कृष्ण और काल रूप के बीच ऐसे अद्भुत और विस्मयकारी हमले होते रहे, जिनकी तुलना आज तक किसी युद्ध से नहीं की जा सकती। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब काल रूप ने कृष्ण को धोखा देने की कोशिश की। उसने कृष्ण के बालपन का रूप धारण कर लिया और उनकी मां यशोदा की आवाज में उन्हें बुलाया। यह देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस एक क्षण में कृष्ण ने अपनी सारी भावनाओं को छिपाते हुए अपने भीतर के दुख को दबाया और काल रूप को समाप्त करने का अंतिम प्रहार किया। अंततः कृष्ण ने काल रूप को हराकर उसे सदैव के लिए समय के गर्त में बंद कर दिया। यह वह युद्ध था जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ। यह वह कहानी थी जो किसी ने नहीं सुनी। महाभारत के युद्ध के बाद भी कृष्ण ने मानवता और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक और महान युद्ध लड़ा, जिसका कोई साक्षी नहीं था। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण का जीवन केवल धरती पर धर्म की स्थापना के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के अराजक तत्वों से भी लड़ाई की।